नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। कमलनाथ के बीजेपी ज्वाइन करने की जो अफवाहें हैं वो अभी तक शांत नहीं हुई हैं और न सिर्फ ये शांत नहीं हो रही हैं बल्कि और ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं। इसके कई आधार भी जो है बताए जा रहे हैं और कुछ आधार आज हम एक बार फिर से आपको बताएंगे कि कमलनाथ, नकुलनाथ और उनके साथ में बहू उनकी प्रिया नाथ और उनके साथ ही साथ करीब करीब 1 दर्जन विधायक जो है वो बीजेपी ज्वाइन करने की तैयारी में हैं और ये लगभग पूरे आसार है। हो सकता है कि कमलनाथ बीजेपी ज्वाइन ना करें लेकिन नकुलनाथ जरूर करेंगे, उनकी बहू प्रिया नाथ जो है वो जरूर करेगी। अब कमलनाथ क्यों नहीं करेंगे उसके पीछे हमने आपको कई कारण बताए थे, क्योंकि एक तो वो जो है उनकी उम्र हो गई है और वो सक्रिय राजनीति से जो है संन्यास का ऐलान जो है कर सकते हैं और कई मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से भी यही खबरें अब सामने आ रही है कि कमलनाथ जो है वो बीजेपी ज्वाइन ना करके बल्कि वो सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा भी कर सकते हैं। लेकिन नकुलनाथ और उनकी बहू प्रिया नाथ जो है वो बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं। इसके अलावा उनके जो सहयोगी विधायक हैं वो भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए हाल फिलहाल में कई जो नेता हैं उनके भी बयान सामने आए जिन्होंने कहा कि नेताजी जहां जाएंगे हम जो है उनके साथ रहेंगे। वो भी कई नेता जो है, कई विधायक जो है उनके साथ में दिल्ली निकल गए थे और उसके बाद उनसे संपर्क नहीं हो पाया था, यानी कि उनके फोन बंद हो गए थे। तो कुल मिलाकर के फोन बंद होने का मतलब सीधे तौर पर यह कयास लगाए जा रहे हैं कि कमलनाथ और उनका परिवार जो है उनके साथ में उनके कई जो समर्थक विधायक है, समर्थक नेता जो है और साथ ही साथ जो स्थानीय नेता भी जो है वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। क्या कुछ पहले तो जो अपडेट्स थी वो अपडेट्स हम आपको बता रहे थे कि किस कारण से जो है कमलनाथ बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर अगर वो स्वयं ना करें तो उनके बेटे क्यों कर सकते हैं। इसके पीछे हमने आधार आपको ये बताया था कि विधानसभा चुनाव जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जो है करारी शिकस्त मिली थी तो इसका जो ठीकरा था वो सीधे कमलनाथ के सर पर फोड़ दिया गया था। और दूसरी बात, कमलनाथ जो है विधानसभा अध्यक्ष के पद से यानी कि पीसीसी चीफ के पद से, माफ कीजिएगा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो प्रदेश अध्यक्ष होते हैं उनके पद से एकदम से उन्हें हटा दिया गया था और उसके बाद जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का बनाया गया था। तो कुल मिलाकर के जो ठीकरा है वो कमलनाथ के सर पर फोड़ा गया था जिसके चलते वो खासे आहत थे। और इसके बाद नकुलनाथ और उनकी बहू जो है प्रिया नाथ, अब खबरें आ रही हैं कि वो जो है बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इसके पीछे कई अब बातें सामने आ रही हैं। सबसे पहले तो ये कि कमलनाथ ने सीधे तौर पर मीडिया रिपोर्ट्स का या फिर इन बातों का, इन अफवाहों इन्हें जो है अफवाह करार देते हुए उन्होंने इस बात का खंडन किया था। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भी उनसे जब बातचीत की तो उन्होंने इसे बीजेपी का राजनीतिक षड्यंत्र बताया, जो कि मीडिया का इस्तेमाल करके उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है एक नेता के जो है कैरेक्टर को या फिर उनके राजनीतिक करियर जो है उनको धूमिल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि कमलनाथ जिस प्रकार से अचानक से फैसला लेते हैं, पहले से इस बारे में कोई खबर नहीं होती और अचानक से वो जो है वो काम कर देते हैं। विधानसभा चुनाव के समय में भी हमने यही देखा था और अब जो है उन्होंने वो लगातार इस बात का खंडन जरूर कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक बात कही है कि जैसे ही ऐसी कोई घटना होगी तो तुरंत जो है सबसे पहले मीडिया से संपर्क किया जाएगा और उनसे बात की जाएगी। हालांकि कमलनाथ ने दिल्ली जाने के बारे में ये कहा था कि वो 13वीं में जा रहे हैं, लेकिन वो अब जो है मध्य प्रदेश के लिए निकल गए हैं। अब 21 फरवरी को छिंदवाड़ा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का जो है दौरा है और बताया जा रहा है कि ऐसे में उनके समर्थक विधायक जो है, कई नेता जो है वो बीजेपी की सदस्यता 21 फरवरी को ग्रहण कर सकते हैं। हालांकि खबरें ये आ रही थी कि 19 फरवरी को यानी कि आज जो है कमलनाथ बीजेपी ज्वाइन करेंगे या फिर उनके जो पुत्र हैं नकुलनाथ और उनकी बहू प्रिया नाथ जो है वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। अब क्या कुछ इसमें अपडेट है वो अपडेट हम आपको बताते हैं। सबसे पहले दिग्विजय सिंह ने इसमें बयान दिया था कि आईटी, ईडी और साथ ही साथ सीबीआई की जो रेड का जो दबाव है उसके चलते कमलनाथ को जो है बीजेपी में जा सकते हैं। हालांकि इस प्रकार के कोई भी दावे अब तक तो सामने नहीं आए हैं, क्योंकि जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया है कि सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो रेड का जो डर है उसको लेकर के कमलनाथ जो है बीजेपी में ज्वाइन करने की आशंका जताई जा रही थी। हालांकि इसके जो दावे हैं वो कहीं नहीं है, लेकिन कमलनाथ जो है अचानक से फैसला लेते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया। जीतू पटवारी ने कहा था कि कमलनाथ ने अफवाहों को जो है निराधार बताया है। अब साथ ही इसमें कुछ फैक्ट्स पर नज़र डालते हैं कि क्यों जो है कमलनाथ बीजेपी ज्वाइन करेंगे और उनको बीजेपी में कोशिश ये की जा रही है। अब तक जो बीजेपी की तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि कमलनाथ के लिए बीजेपी में कोई जगह नहीं है। अब बीजेपी कमलनाथ को ना लेकर के नकुलनाथ और उनकी बेटी
उनकी बहू जो है प्रिया नाथ को क्यों ले सकती है, क्योंकि कमलनाथ पर सिख दंगों का आरोप लगा था और सिख दंगों के मामले में उनका नाम जो है खासा उछला था। तो इसको लेकर के बीजेपी एक वर्ग को जो है नाराज नहीं करना चाहेगी, वहीं दूसरी ओर कमलनाथ सक्रिय राजनीति से संन्यास का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन नकुलनाथ और बहू प्रियानाथ जो है वो इसलिए बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि नकुलनाथ पहली बार 2019 में ही सांसद चुने गए थे, इसके अलावा वो कभी विधायक भी नहीं रहे हैं। तो ऐसे में उनके कयास ये लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस का मध्य प्रदेश में फिलहाल एक तरीके से बहुत ही मतलब विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से करारी शिकस्त मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मिली थी, तो उसमें जो है नकुलनाथ कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक भविष्य को बेहतर करने की जरूर कोशिश करेंगे, क्योंकि पिता जो है 9 बार सांसद रह चुके हैं छिंदवाड़ा सीट से, उसके अलावा 2 बार विधायक भी रह चुके हैं। यानी कि कमलनाथ जो है अपने राजनीतिक करियर की जब से उन्होंने शुरुआत की, बताया जाता है कि लगभग 1989 से वो 1989 में वो पहली बार सांसद बने थे। इसके बाद वो कभी सांसदी का चुनाव हारे नहीं हैं और उसके अलावा 2 बार विधायक और भी रह चुके हैं। तो एक लंबा जो है राजनीतिक करियर उनका रहा है, बहुत उज्जवल करियर रहा है। कांग्रेस के साथ में उन्होंने बहुत लंबी पारियां खेली हैं, 3 पीढ़ियों के साथ वो काम कर चुके हैं एक तरीके से। पहले इंदिरा गांधी के साथ में वो काम कर चुके हैं, इसके अलावा राजीव गांधी के साथ में उन्होंने काम किया है, उसके बाद सोनिया गांधी और अब राहुल गांधी के साथ में वो काम कर रहे हैं अब तक। तो ऐसे में उन्होंने 3-4 पीढ़ियां कांग्रेस की देख ली है। लेकिन जिस तरीके से विधानसभा चुनावों की हार का जो ठीकरा है वो सीधे सीधे कमलनाथ के सर पर फोड़ा जाना और उसके साथ साथ ही उन्हें एकदम से जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके पद से हटा दिया जाना हार के तुरंत बाद ही, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कमलनाथ इससे आहत हैं। हालांकि बीजेपी उनको ना लेने के पीछे की वजह जो है सिख दंगे और साथ ही साथ उनकी जो उम्र है वो उसके भी कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद वो इस वजह से नहीं बीजेपी उन्हें ले सकती है। हाँ, लेकिन नकुलनाथ और बहू जो प्रियानाथ है उनके लिए बीजेपी के दरवाजे खुले हुए हैं और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि नकुलनाथ, प्रियानाथ और साथ ही साथ कम से कम 1 दर्जन जो विधायक है वो बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। या तो 19 फरवरी को करने के आसार हैं या फिर 21 फरवरी को करने के आसार हैं इनके। और ऐसे में अगर कमलनाथ का जो परिवार है वो बीजेपी ज्वाइन करता है और उनके साथ साथ में कई विधायक जो है वो बीजेपी में शामिल होते हैं, तो कांग्रेस के लिए एक बहुत करारी चोट हम ये कह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस और भी ज्यादा कमजोर हो जाएगी। वहीं नकुलनाथ का जो राजनीतिक भविष्य है वो बेहतर हो जाएगा। और जाहिर सी बात है कि अगर नकुलनाथ बीजेपी में शामिल होते हैं तो लोकसभा चुनावों में उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी मध्य प्रदेश में, क्योंकि उसके बाद तो मध्य प्रदेश से कांग्रेस का एक तरीके से सुपड़ा साफ ही हो जाएगा। क्योंकि एक सीट जो नकुलनाथ ने बचाई हुई है वो है छिंदवाड़ा की सीट, जहां से मतलब कि पूरी मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं और 29 सीटों में से 28 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है लोकसभा की, और एक सीट छिंदवाड़ा की वो नकुलनाथ ने बचाई हुई है। अगर वो भी चले जाते हैं तो फिर कांग्रेस एक तरीके से बिल्कुल जीरो वहां पर हो जाएगी। तो ऐसे में उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है और इस तरीके से जिस प्रकार विधानसभा चुनावों में हार हुई और ये जो तमाम चीज़ें हैं उनका फ़ायदा ज़रूर नकुलनाथ उठा सकते हैं और अपने चुनावी भाषणों में इस्तेमाल कर सकते हैं और कांग्रेस के कई अन्य राज जो है वो खोल सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं 2 तरफा मात जो है कांग्रेस के लिए नज़र आ रही है। फिलहाल 21 फरवरी या फिर 19 फरवरी को उनके बीजेपी ज्वाइन करने के पूरे आसार लगाए जा रहे हैं। अब वो कब करेंगे, किस हालातों में करेंगे, वो देखना अहम होगा और ये राजनीति को जो है और भी ज़्यादा दिलचस्प बना देगा। फिलहाल इस खबर पर जो भी आपकी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं। वीके न्यूज़ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।